अच्छा 52 एमएलए साहब अगवा कर लिए गए हैं। प्रतीक बाहर निकलने के बाद अचानक से पीछे मुड़ता है और कहता है, एक चीज तो मैं करना ही भूल गया। प्रतीक अपने साथ चल रहे गार्ड को देखने के बाद कहता है, तुम जाओ और यहाँ के एक कार को छोड़कर सारे गाड़ियों के चारों टायर को गोलियों से भून दो। वह गार्ड बिस्वास सुराना को देखने लगता है। प्रतीक बिस्वास सुराना से कहता है, वह मेरी बात नहीं मान रहा है। बिस्वास सुराना अपने गार्ड से कहता है, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? वहाँ जैसा कह रहा है वैसा ही करो। वह गार्ड ऐसा ही करता है और एक एक करके सारे गाड़ियों के हवा को निकाल देता है। इधर आयुष्मान राणा, जो अब थोड़ा सा पीछे था, वो किसी से कहता है, क्या स्टेटस है? सामने वाला कहता है, सूटकेस किलर बिल्कुल निशाने के ऊपर है, आप बस ऑर्डर दीजिए, उसके खोपड़ी को खोल दूंगा। आयुष्मान राणा कहता है, जैसे ही वह पीछे मुड़ेगा तो उसके कंधे में गोली मार देना ताकि उसका वह हाथ पीछे हट जाए जिससे उसने एमएलए सर को पकड़ कर रखा हुआ है। इधर प्रतीक के कानों में राधिका की आवाज गूंजती है, तुम्हारे 9 o'clock पर एक स्नाइपर है जो तुम्हें निशाने पर लिए हुए हैं। अगर तुम पीछे मुड़ा तो वह तुम्हें शूट कर देगा। प्रतीक हंसते हुए कहता है, क्या बात है, ये लोग तो मेरे सोच से ज्यादा अच्छे निकले। प्रतीक बिस्वास सुराना को ऐसे पकड़ता है कि उसके बाद स्नाइपर के निशाने पर बिस्वास सुराना आ जाता है। ये देखकर वह स्नाइपर आयुष्मान राणा से कहता है, मैं अब शूट नहीं कर पाऊंगा, अब निशाने पर खुद एमएलए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उसे पता चल गया है कि वो स्नाइपर के निशाने पर हैं। आयुष्मान राणा कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वह अकेला नहीं है? उसके साथ कोई और भी है क्या यहाँ? आयुष्मान राणा इधर उधर देखने लगता है। उसकी नज़र हर वक्त सिर्फ और सिर्फ प्रतीक के ही ऊपर थी और प्रतीक ने एक बात भी स्नाइपर की तरफ नहीं देखा था, लेकिन फिर भी उसे पता चल गया था। इसका साफ साफ मतलब था कि प्रतीक को पता चलने का मतलब था कि जरूर प्रतीक का कोई साथी भी था जो यहाँ मौजूद था। प्रतीक गार्ड से कहता है, अब तुम गाड़ी को स्टार्ट करो। प्रतीक के कहने के बाद वह गार्ड ऐसा ही करता है और प्रतीक बिस्वास सुराना के साथ पीछे वाले सीट के ऊपर बैठ जाता है और गार्ड से कहता है, अपना गन बाहर फेंक दो। गार्ड ऐसा ही करता है और उसके बाद प्रतीक कहता है, अब गाड़ी चलाओ फुल स्पीड में। मैं तुम्हें जो जो रास्ता बताऊंगा तुम उसे ही फॉलो करोगे। जैसा जैसा मैं तुम्हें बोलता जाऊंगा तुम वैसा वैसा ही करते जाना। वह गार्ड जब कोई जवाब नहीं देता है तो प्रतीक कहता है, मुंह जाम हो गया है क्या? आवाज दोगे या फिर नहीं? वह गार्ड हमें जवाब देता है और गाड़ी को चलाने लगता है। उसके जाने के बाद अधिराज माथुर कहता है, आयुष्मान और अंशुमन, अगर आज सूटकेस किलर पकड़ा नहीं गया और एमएलए बिस्वास सुराना जिंदा नहीं मिले तो याद रखना, तुम्हारी नौकरी और जिंदगी दोनों खत्म हो जाएंगे। दोनों अधिराज माथुर के मुंह को देखने लगते हैं, जिसे देखकर अधिराज माथुर कहता है, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी करो जो करना है। कंट्रोल रूम से संपर्क करो और सबको उसके पीछे लगाओ। दोनों वहां से चले जाते हैं। बाकी के लोग अंदर लाशों को देखने चले जाते हैं। वहां उन्हें काफी सारे लोग बेहोश मिलते हैं जिन्हें बाहर लाया जाता है। एमएलए का होने वाला दामाद कहता है, मैं जिस पोजीशन पर हूं उसके बाद भी कुछ कर नहीं पाया। मुझे खुद के ऊपर शर्म करनी चाहिए। वहां जब सबको पता चला था कि अंदर मौजूद लोग और निहारिका सुराना जिंदा है, तब लोगों के सांस में सांस आई थी। इधर दूसरी तरफ इन सब बातों से अनजान बिस्वास सुराना के लोग अद्वैत मिश्रा का पीछा करते जा रहे थे। अद्वैत मिश्रा एयरपोर्ट के सामने रुकता है और सीधा अंदर चला जाता है, जहां उसका परिवार, जिसमें उसका एक छोटा भाई और उसके माँ बाप थे। अद्वैत मिश्रा सबके साथ एयरपोर्ट के अंदर चला जाता है। बिस्वास सुराना के लोग एयरपोर्ट के अंदर जा नहीं सकते थे। वहां की सिक्योरिटी ऐसी थी कि अंदर जाने का मतलब खत्म हो जाना था। अद्वैत मिश्रा ने यही प्लान बनाया था कि वह एमएलए बिस्वास सुराना को लूटने के बाद देश छोड़कर भाग जाएगा। उसे इस बात की दूर दूर तक कोई भी खबर नहीं थी कि प्रतीक उसका बदला लेने के लिए वहां आया था और काफी लोगों को मार भी डाला था। बिस्वास सुराना का खास आदमी जो इसके पीछे गया हुआ था, वह कहता है, ये तो एयरपोर्ट में चला गया, हम अंदर जा भी नहीं सकते हैं।
हमारे पास हथियार हैं, अब हम एमएलए साहब को क्या मुंह दिखाएंगे। तभी एक आदमी अपना फोन देते हुए कहता है, एमएलए साहब के पीए का कॉल है। बोल रहा है कि सिर्फ आपसे ही बात करेगा भाई। विश्वास सुराना का खास आदमी कॉल लेते हुए कहता है, बोलिए पीए साहब, ऐसा क्या जरूरी है जो आप सिर्फ हमसे ही बात करेंगे। पीए कहता है, तुम जहां कहीं भी हो जल्दी से शहर में ढूंढना शुरू करो और अपने सारे लोगों को इस काम के ऊपर लगाओ। अकरम और उसके सारे लोगों को मारकर सूटकेस किलर ने एमएलए साहब का अपहरण कर लिया है। खास आदमी शौक होते हुए कहता है, क्या बात कर रहे हो पीए साहब, एमएलए साहब अगवा कर लिए गए हैं। पीए कहता है, तो तक मैं तुम्हें कौन सी भाषा में समझा रहा था। खास आदमी कहता है, पुलिस थी, गार्ड्स थे, इतने लोगों के रहते अगवा कर लिया, वह भी सामने से। पीए कहता है, हाँ ऐसा ही हुआ है, जल्दी से अपने आदमियों को काम के ऊपर लगाओ। खास आदमी जल्दी से अपने सारे आदमियों को बात बताते हुए एमएलए विश्वास सुराना को ढूंढने के लिए लगा देता है। टू बी कंटिन्यूड। चैप्टर 53 खून का बदला खून। ये बात हर तरफ जंगल में लगी हुई आग की तरह पूरे देश में फैल गई थी कि एक एमएलए को इतने सारे प्रोटेक्शन के बावजूद किसी ने उसके घर से अगवा कर लिया था। ये सुनने और फिर प्रतीक के भाषण को सुनने के बाद अब उन सारे लोगों के अंदर एक डर का माहौल बन गया था। इधर प्रतीक के इशारे पर विश्वास सुराना का वह गार्ड गाड़ी चलाता जा रहा था फुल स्पीड में। जैसे जैसे प्रतीक मुड़ने के लिए कह रहा था वैसे वैसे गार्ड गाड़ी को घुमाता जा रहा था। प्रतीक हंसते हुए विश्वास सुराना से कहता है, दर्द तो नहीं हो रहा है न? कट से खून आना अभी भी चालू है। विश्वास सुराना कहता है, तुम मुझे कहीं भी लेकर जाओ लेकिन तुम चाहकर भी बच नहीं पाओगे। प्रतीक विश्वास सुराना के बातों को नजरअंदाज करते हुए गार्ड से कहता है, एक काम करो तुम गाड़ी को धीरे से चलाओ यहाँ और साइड। गार्ड कहता है, हम यहाँ नदी के ऊपर वाले पुल के ऊपर हैं। यहाँ मैं धीरे से और साइड में तो बिल्कुल भी नहीं चला सकता है। प्रतीक कहता है, जितना कह रहा हूँ तुम उतना ही करो। इसके अलावा अगर अपना मुंह खोला तो एमएलए साहब का हाथ काटकर तुम्हें दे दूंगा। विश्वास सुराना कहता है, जितना कह रहा है सिर्फ और सिर्फ उतना करो। मुझे मरवाना चाहते हो क्या? वह गार्ड वैसा ही करता है और तभी प्रतीक को पीछे पुलिस की कई सारी गाड़ियां आता हुआ दिखाई देता है। पूरे शहर की पुलिस पीछे पड़ी हुई थी प्रतीक के। प्रतीक एक स्माइल करते हुए कहता है, अच्छा तो सारे मेरे ही पीछे पड़े हुए हैं। बेचारे आने में लेट हो गए हैं, शायद अब इन लोगों को विश्वास सुराना की लाश ही मिलेगी। प्रतीक गाड़ी के दरवाजे को खोलता है और उसके बाद विश्वास सुराना को लेते हुए पुल के ऊपर एक पैर रखते हुए सीधा नदी में छलांग लगा देता है। प्रतीक ने ये जो स्टंट किया था उसे अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाते थे, लेकिन प्रतीक के लिए यह एक आसान बात थी। प्रतीक के कूदने के बाद गार्ड जल्दी से गाड़ी को रोकता है और उसके बाद बाहर आकर देखने लगता है। पुलिस भी गाड़ी को देखकर वहां रुक जाती है। पानी में किसी के गिरने की आवाज आती है और उसके बाद नदी के तेज बहाव में दोनों बहने लगते हैं। पुलिस वाले जब गार्ड से पूछते हैं तब वो गार्ड कहता है, वह तो एमएलए सर को लेकर नीचे कूद गया। ये सुनकर वह पुलिस वाला आयुष्मान राणा को इसके बारे में बताता है। आयुष्मान राणा को बताने के बाद वह पुलिस वाला पूछता है, अब आगे क्या करना है सर? आयुष्मान राणा कहता है, जहाँ जहाँ नदी जा रही है वहाँ वहाँ ढूंढो उसे, कुछ भी हो जाए लेकिन वह मुझे चाहिए। आयुष्मान राणा इधर कहता है, चलो नदी में बोट का इंतजाम करो, किसी भी कीमत पर हमें उसे बचाना है। नदी का बहाव तेज था तो हो सकता है कि वह दूर बह गया हो या नहीं डूबते हुए उन्हें किसी ने बचा लिया हो। हर तरफ ढूंढना है उसे। ये सुनकर अंशुमन सिंह कहता है, मैं तुम्हारा जूनियर नहीं हूँ जो तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो। आयुष्मान राणा कहता है, ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ, प्लान समझा रहा था। प्लान समझाना जरूरी था। नदी के एक साइड में ढूंढूंगा और दूसरा साइड तुम। अंशुमन सिंह हाँ कहता है और जल्दी से दोनों अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। उनके साथ 10 लोगों की एक टीम भी निकलती है। इधर नदी के तेज बहाव के साथ प्रतीक 1 किलोमीटर तक चला जाता है जहां हल्का सा जंगल था।
प्रतीक किनारे पर ले जाकर विश्वास सुराना को नदी से बाहर निकलता है। वह जंगल एक सुनसान इलाके में था जहां बहुत ही कम लोग आते थे और कभी कभार आते ही नहीं थे। प्रतीक ने उस इलाके को पहले ही छान रखा था। वहां एक लकड़ी का बना हुआ पुराना सा एक कमरे का घर था जिसे किसी ने बनाकर छोड़ दिया था। प्रतीक बेहोश हुए विश्वास सुराना को उठाकर ले जाता है। प्रतीक उसके अंदर ले जाने के बाद विश्वास के हाथों और पैरों को बांध देता है और उसके बाद उसके सीने को दबाकर उसके अंदर भरे हुए पानी को बाहर निकालता है। विश्वास सुराना होश में आते हुए कहता है, मुझे जाने दो। तुम मुझे ये कहाँ लेकर आए हो? प्रतीक कहता है, आप चिंता मत कीजिए एमएलए विश्वास सुराना, आपकी मौत यादगार होगी। विश्वास सुराना कहता है, कौन है तू? क्या चाहता है मुझसे? मेरे परिवार के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? प्रतीक अपना मास्क उतारते हुए कहता है, पहचाना मुझे? विश्वास सुराना प्रतीक को थोड़ी देर तक गौर से देखता है और कहता है, मुझे नहीं पता है कि कौन हो तुम। प्रतीक हंसते हुए कहता है, हाँ क्यों नहीं, ये तो होता ही है। जुर्म करने के बाद अक्सर लोग उसे भूल जाते हैं। तुम्हें सात्विक याद है न, जिसे तुम्हारे भांजे ने मार डाला था? तुमने उसे बचा लिया। जिन्होंने भी मेरे दोस्त की ऐसी हालत की उन्हें मैंने या तो मार दिया या फिर उनकी ऐसी हालत कर दी जिसके बाद जिंदगी उनके लिए बदतर हो गई। अब तुम बचे हुए हो जिसके बाद मेरे दोस्त के आत्मा को शांति मिलेगी। विश्वास सुराना कहता है, मैं तुम्हें 1000 करोड़ दूंगा, मुझे छोड़ दो। प्रतीक कहता है, 1000 करोड़ मेरे दोस्त को जिंदा नहीं कर सकते हैं। खून का बदला खून, यही सही इंसाफ है। इससे बेहतर इंसाफ और कुछ भी नहीं हो सकता है। मैं हूँ प्रतीक एंथनी, 10 सूटकेस किलर जो बनेगा इंसाफ का मसीहा। अब सिर्फ मेरे दोस्त का ही नहीं बल्कि हर एक का इंसाफ होगा। ये पूरा शहर किसी के गिरे हुए एक के सिक्के को भी उठाने से पहले 1000 बार सोचेगा। ये कहते हुए प्रतीक विश्वास सुराना के कमर के ऊपर के सारे कपड़े खोल देता है। ये देखकर विश्वास सुराना कहता है, क्या कर रहे हो तुम? ये सब टू बी कंटिन्यूड।